अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो हमारी एपिसोड है ये भी हमारा एक माशरती इशू है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माशरती और दीनी इशू दोनों हैं और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर गाहे बगाहे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। हम भी जब जवान हो रहे थे या बच्चे थे और अभी बुढ़ापे की दहलीज पे हमने भी कदम रख दिया है, तो उस वक़्त भी ये पूरी ज़िंदगी में हम यही देखते हैं कि इस तरह का कोई ना कोई मामला वो माशरे के अंदर एकदम सामने आता है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक मामला बन जाता है। अभी भी कुछ इस तरह का एक वाक़या सामने आया जिसमें एक मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब है जो कि रावलपिंडी की एक मस्जिद के ख़तीब हैं और काफ़ी मुमताज़ नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर। और ये वही साहब हैं जिन्होंने बेसिकली मुमताज़ कादरी जिन्होंने असैसिनेशन की थी सलमान तासीर साहब की, ये उनके अंदर उस केस में इनका नाम आता रहा है कि शायद इनके जुम्मे के खुतबे से इंस्पायर होकर प्रोवोक होकर मुमताज़ कादरी ने जाके वो असैसिनेशन कर दी थी। उस पर आज तक कोई ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन से कोई बात सामने नज़र नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक जो लोग इस मौजू के ऊपर काम करते हैं उनका ये कहना है और उनका ये मानना है। दूसरी जानिब से जी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब बहुत मशहूर हैं आजकल। पिछले दिनों उन्होंने एक पहले बयान दिया पीटीआई के हक़ के अंदर, उसमें वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट की क्लास ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक क्लास ले ली पीटीआई की, उसके बाद पीटीआई की जो पूरी आवाम है वो उनके पीछे पड़ गई, आज तक पड़ी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो ना सिर्फ मुस्लिम मौज़ूआत के ऊपर और ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, बल्कि प्रो पीएमएलएन जो, या आप कह लें कि एंटी पीटीआई, अगर प्रो पीएमएलएन तो एंटी पीटीआई किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके पॉडकास्ट और उनके जो मामलात हैं उनको लेके चल रहे हैं। उसमें अब मसला क्या हुआ कि जी मुफ्ती कुरैशी साहब ने, जो हनीफ़ कुरैशी साहब है, इन्होंने चैलेंज किया इंजीनियर गुलाम मिर्ज़ा साहब को। उनकी अकेडमी तक पहुंच गए, सारी कहानी सबको पता है, इंटरनेट पे फैली हुई है। उन्होंने उन अकेडमी का दरवाज़ा नहीं खोला और ये वापस आ गया। अब उस पर मीम्स बन रही हैं, बातें हो रही हैं, और जिस तरह के फ़िरक़ों के अंदर होता है कि हमारे मौलवी साहब गए और उन्होंने जो है ना अगला बंदा डर के बाहर ही नहीं निकला, और इंजीनियर साहब के लोग कह रहे हैं, जो कल्ट फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि इंजीनियर साहब इनको इतना इस काबिल ही नहीं समझते कि इनसे बात की जाए, तो इसलिए उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये तो हो गया वो मामला जो कि अभी रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर डिस्कस हो रहा था। लेकिन असल इशू इसमें है क्या? असल इशू इसमें यह है कि दोनों ही में, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बहुत से लोग इसमें इसको पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे। दोनों ही रॉन्ग नंबर हैं, मुफ्ती कुरैशी साहब भी और इंजीनियर साहब भी। उसकी वजह क्या है? मैं इंजीनियर साहब के ऊपर, मुफ्ती कुरैशी साहब के ऊपर क्या बात करनी, मैंने पहले कहा कि सलमान तासीर वाला और मुमताज़ कादरी वाला इशू जो है उसके ऊपर काफ़ी लेदे हो चुकी है उनके बारे में। उसके बावजूद वो आपको रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी नज़र आते हैं, उसके बावजूद उनको बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जाता है। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का एक अलमिया है कि हमें एक डिमेंशिया है, हमें ना जल्दी भूल जाता है सारे मामलात, और हम बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी के साथ जीने वाले लोग हैं। तो हमें भूल जाता है कि इन लोगों ने किस किस्म का एक फितना जो है वो क्रिएट किया था और किस वजह से जो है ये लोग इस तरह मंजर आम पर आए थे। मुफ्ती कुरैशी को उससे पहले कौन जानता था? एक मस्जिद के ख़तीब थे, उससे पहले इस तरह के हज़ारों मस्जिदों के ख़तीब पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन वाई मुफ्ती कुरैशी, इसकी एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड का मैं तज़किरा पहले कर चुका हूँ। उसके बावजूद इस वक्त वो एक हीरो के तौर पर अपने फ़िरके के अंदर जाने माने जाते हैं। उसके बावजूद वो इस वक्त जो है वो उनको नेशनल टीवीज़ के ऊपर जो है वो एयर टाइम दिया जाता है। उसके बावजूद दिखाया जाता है कि वो इस वक्त एक कोई बहुत बड़े आलिम दीन है। ये तो हो गया एक आस्पेक्ट। इंजीनियर साहब के ऊपर मैं सोच रहा था कि हम किसी ज़माने में कोई एक सीरीज़ शुरू करेंगे और इनको हम थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे कि ये हैं कौन, आए कहाँ से। थोड़ा सा मैं एक जिस्ट दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जेलम सिंह का ताल्लुक़ है, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब अहले हदीस मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं और ये बेसिकली तदवीन हदीस के अंदर, शरह हदीस के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम था और ये उसके शागिर्द रहे हैं। बाकायदा ये कहीं से भी फारिगुल तहसील नहीं है, इन्होंने बाकायदा कहीं से भी कोई दीनी इल्म इस तरह हासिल नहीं किया सिवाय हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब के। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की ही एक ऑडियो है जो एक फ़ोन कॉल पे वो किसी से बात कर रहे हैं और उसमें लोगों ने उनसे पूछा कि जी ये जो इंजीनियर साहब हैं ये आपका बड़ा नाम लेते हैं और आपके नाम के ऊपर ये बेसिकली चीज़ें जो हैं फैलाते हैं। तो उन्होंने कहा था फजूल आदमी है, ये कोट एंड कोट मैं बता रहा हूँ, और मेरा शागिर्द रहा है, लेकिन मैंने उससे कतई ताल्लुक़ी कर ली है और उसकी बातों की वजह से मैंने उसके साथ कतई ताल्लुक़ी की है। ये उस शख्स का उस्ताद कर है जिसके नाम के ऊपर उसने अपना नाम बनाया है। तो इधर से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है।
इसी तरह के फितने पहले भी, मैं इसको फितना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक कल्ट मेंटालिटी को इसने जन्म दिया है, चाहे वो किसी सेक्ट के फॉलोअर्स हों, चाहे वो किसी पर्सनालिटी के फॉलोअर्स हों। जब ये ब्लाइंड फॉलोइंग क्रिएट कर देते हैं इन द नेम ऑफ अनब्लाइंडिंग एवरीवन, यानी ये क्या कहते हैं, यही है, दावा यही करते हैं कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, हम आपको गैर मुक़ल्लिद बना रहे हैं, हम आपको जो है वो ब्लाइंड फॉलोइंग से निकाल रहे हैं, बेसिकली अपना ब्लाइंड फॉलोअर बना रहे होते हैं। और एक पूरी स्ट्रीक है, ऐसा की मिसाल है, आप उठा के देखें, चकड़ालवी एक बहुत बड़ा फितना था, वो आया मुनकरीन हदीस का। इसी तरीके से फितना परवेज़ आया, परवेज़ियत, आज भी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं, मुनकरीन हदीस हैं। मज़े की बात है कि ये सारे के सारे अहले हदीस मकतब फ़िक्र से थे। फिर गामदी साहब, मैं उनको फितना तो नहीं कहूँगा, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं और उनकी अपनी एक फॉलोइंग भी है और उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के वो शागिर्द रहे हैं, उसके अलावा इमाम फ़राई के वो ज़ाहिर है वो हैं, यानी उनसे वो तफसीर कुरान के अंदर उनसे वो लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर अपनी एक उन्होंने एक फ़िक़ा ईजाद कर ली है जिसके मुताबिक वो फिर रैशनलाइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन बहरहाल वो भी इसी तरीके से हैं कि वो एक मखसूस टिल्ट देते हैं, एक मखसूस जाविया देते हैं कुछ चीज़ों का, जिसके अंदर शायद कहीं और से रास्ता नहीं निकलता होगा, तो गांधी साहब के पास चले जाए, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो दीन को आसान करने के नाम पे वो दीन को बिल्कुल ही होम्योपैथिक बना के आपके सामने रख देते हैं, ताकि जिस तरह चाहे मर्जी उसको मोल्ड करके आप प्रैक्टिस कर लें। और इसी वजह से आप देखेंगे कि एलीट के अंदर उनकी एक फॉलोइंग है, और उस एलीट के अंदर जो बेसिकली अपने आप को प्रिटेंड भी करना चाहती है मुसलमान है, और साथ ही साथ वो इस्लाम में पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं करना चाहती या उसको अपनाना नहीं चाहती, तो फिर उनके लिए गांधी साहब जैसे जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं। और ये इनलाइटेड मॉडरेशन का जब मुशर्रफ ने नारा मारा था, तो उसके बाद इनकी ज़्यादा जो है वो गुड्डी चढ़ी थी। उससे पहले भी ये मौजूद थे पाकिस्तान के उसके ऊपर, लेकिन बाद में ये वहाँ पर आए। खुदा गवाह है जो एक मूवी आई थी, उसके बल्कि जो स्क्रिप्ट है उसकी इन्होंने वेटिंग की थी गांधी साहब ने। तो इसी से अंदाज़ा कर लें कि अगर आप उस मूवी को देख लें, मूवी का कंटेंट बहुत अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पे इस्लाम और इस्लाम की तशरीह और इस्लाम के मुबादियात से मतलब कुछ बातें हैं, वहाँ पे बहरहाल इश्यूज़ हैं मौजूद, उस पर बहुत से लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात हैं। खैर, गांधी साहब के अलावा फितना परवेज़ का मैंने जिक्र किया, चकड़ालवी फितने का जिक्र किया, और फिर यूसुफ कज़ाब, अगर बेरुली मकतबा फ़िक्र से देखा जाए तो बहुत बड़ा फितना गुजरा है। मारा गया था जेल के अंदर, उसने नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया था, एक बड़े डिफरेंट पैराए और डिफरेंट तरीके से। आज तक उसकी फॉलोइंग मौजूद है। उसी के डिसेंडेंट ज़ैद हामिद साहब, बहुत कम लोगों को पता है, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त समझे जाते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी के बड़े नज़दीक हैं या नहीं, ये खैर बात की बात है, लेकिन बहरहाल वो भी इस वक्त मौजूद हैं और वो उन्हीं नज़रियात के प्रचारक करते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ। फिर आ जाते हैं अब ये इंजीनियर साहब, और इंजीनियर साहब भी एग्जैक्टली वही चीज़ जो गांधी साहब या फितना परवेज़ के लोग या चकड़ालवी या इवन यूसुफ कज़ाब किसी और एंगल से करता था। खैर यूसुफ कज़ाब एक डिफरेंट लीग था, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ये सारे लोग, ये जो मैंने स्ट्रीक गिनवाई है, इंजीनियर एक नया एडिशन है उसी स्ट्रीक के अंदर, उसी लाइन के अंदर। और उसको अगर आप गौर से पढ़ना और देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वही बातें ज़रा बदतमीज़ी वाले अंदाज में कर रहे हैं जो पोलाइट अंदाज में गांधी साहब कर रहे होंगे, या एकेडमिक अंदाज में परवेज़ियत वाले जो लोग हैं या जो परवेज़ था वो करता था। तो ये बेसिकली एक पूरा सिलसिला है जिधर से ये रैशनलाइज करते हैं, रैशनलिस्ट कहलाते हैं, और ये कहते हैं जी कि ये बेसिकली चूँकि हम लॉजिक की बुनियाद के ऊपर, साइंस की बुनियाद के ऊपर, कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर हम चीज़ों को एड्रेस करते हैं, इसलिए हम लोगों को लोग पसंद नहीं करते। हालांकि अगर इस पर डिस्कस किया जाए तो 1400 साल की मुसलमानों की 15 साल की तारीख के अंदर इसके ऊपर बेतहाशा डिस्कशन हो चुकी हैं, बाकायदा इन ग्रुप्स के नाम हैं, उस पर हम अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे वो कौन है। और आप अगर उठा के इमाम इब्न जौज़ी की किताब है तलबीस इब्लीस, अगर वो पढ़ें तो उसके अंदर इनके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कोई आज की बात नहीं है, सदियों से होता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान बरसगीर के जो ये इलाका है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन ईरान और सेंट्रल एशिया और टर्की की साइड पे, इधर तो ये कुछ ज़्यादा ही ये मसला खड़ा हो गया है, और इसकी वजह से मुसलसल आपको इस तरह के जो लोग हैं वो मिलते हैं। पूरी दुनिया में एक फ़िरका है बाकायदा जिसको कुरानी फ़िरका कहा जाता है, जो कि हदीस का इनकार करता है, कुरान से अपने मामलात को रैशनलाइज करता है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अच्छा, इंजीनियर साहब और इस तरह के जितने लोग हैं, चूँकि उनको पता है कि डायरेक्ट इनकार करेंगे हदीस का तो उस पर उनको थोड़ा सा एक बैकलैश आ सकता है, तो व्हाट दे डू इज़
कि वो फिर उसको कहीं ना कहीं जो ज़रूरी होती है उसका एक टांका लगाने के लिए कहीं ना कहीं हदीस को भी बयान करते हैं, लेकिन फिर उसकी जो तशरीह करते हैं, वो उसकी जो रैशनलाइज करते हैं अपने आर्गूमेंट को उसके साथ मिला के, वो फिर उनकी अपनी कोई सोच होती है, उसको कहीं भी वो बैक नहीं कर पाते बाकायदा कुरान और हदीस के मामलात के साथ। तो मैंने जैसे पहले कहा कि दोनों ही रॉन्ग नंबर थे, उन्होंने एकेडमी का दरवाज़ा खोला नहीं खोला, मीम्स बन रही हैं, जो मर्जी होता रहे। फ़रोई मामलात को इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश कीजिए कि हम फ़रोई मामलात जो हैं उनसे हट के हम उम्मत के बड़े मसाइल के ऊपर बात करेंगे। आज इंजीनियर उन्हीं चीज़ों को लेके अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाते हैं, कल्ट फॉलोइंग बनाते हैं, और उसके ऊपर खड़ा होकर वो फिर सारों को गाली भी देता है, अब्यूज़ भी करता है, लोग उसको तालियां भी बजाते हैं। ये हमारी कौमी जो एक पस्ती है, नेशनल जो हमारा एक डाउनफॉल है, उसकी भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि शार्लटन्स जो हैं, यानी जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इल्मी, जो जिनको कोई जानता नहीं है, मानता नहीं है, इल्मी सतह के ऊपर जिनका कोई किरदार नहीं होगा, उनको हम अपना इमाम बनाना शुरू कर देंगे, और हम अब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और हम इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का कौल है कि उम्मत के ऊपर जितना बड़ा फितना आएगा वो उतने बड़े आलिम की तरफ रुजू करेगी। हमारी उम्मत का सकत ये हाल हो चुका है कि वो आलिमों की तरफ रुजू करने के बजाय इस तरह के बहरूपियों की तरफ रुजू करते हैं और उनके अंदर पनाह ढूंढते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से बचा के रखे। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे भी जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक एक करके इन सारी पर्सनालिटीज़ को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ कि ये कौन लोग थे और इन्होंने उम्मत के अंदर किस तरह दरारें पैदा की। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।